मैंने एक फैसला किया है। अम्मा, जब से ये रिश्ता तय हुआ है इस घर में एक अजीब एक बदमज़गी सी फैली हुई है। शायद ये कोई कुदरत का इशारा हो कि ये रिश्ता इस घर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अरसलान और मीना की मंगनी खत्म करने का ऐलान करता हूं। क्या? यस। क्या? फाइनली हमारी जीत हो गई। अब बस लंदन का टिकट देना है, निकलना है वहां पर। नहीं, पहले तो तुम बात करोगे ना हमारे रिश्ते की सबसे। ऑफ कोर्स, अब इतनी मेहनत की है मैंने, अंगूठी गुम कर दी, घर वालों को आपस में लड़वा दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब बस अब्बा से बात करनी है। तो फिर कब करोगे बात? कल ही कर लूंगा। दादी? हमारे इतना बड़ा धोखा। तुम सबका मास्टरमाइंड कौन है? असल अवार्ड तो उसको जाना चाहिए। सब सुन लिया है मैंने। इनकी बातें ना शीशे की तरह मेरे कानों में पिघल के दुहाई दे रही हैं। ये सब कुछ सुनने से पहले बेहतर था मैं मरी जाती। तुमने ये शादी रोकने के लिए इतनी घिनौनी हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे ऐसा जख्म दिया है कि अब तो दिल का दौरा पड़ ही जाना चाहिए। तुम्हें लंदन पढ़ने भेजा था या कोई कोर्स करने भेजा था कि घर में फूट कैसे डाली जाए? मुझे और चाची को लड़वा दिया, पूरे घर में फूट डाली, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मीना से शादी नहीं करना चाहते थे और लंदन वापस जाना चाहते थे। ये हमसे दूर जाना चाहता है। ये बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनना चाहता। काश तुम पैदा ही ना हुए होते। काश मैं बेऔलाद होता तो आज तुम्हारे हाथों ये मजाक ना बनता मेरा। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बड़ी हीरोइन के बेटे हो। वाह। थैंक यू मी। और तुम हलवाई की दुकान वाले, तुमको मैंने पढ़ने के लिए बुलाया था है? यहाँ मीना के दिल के लड्डू बनाने बैठ गए तुम। बेशर्म ना हो तो। और तुम्हें क्या लगता था एक हलवाई को हम अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे ताकि सारी जिंदगी वो मिठाइयाँ बनाती रहे? बल्कि लड्डू बनाती रहे। तुम्हें मीना से शादी नहीं करनी ना, तो ठीक है, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से लंदन वापस। अम्मा, अब्बा को समझाए ना, कैसी बातें कर रहे हैं? तुम अपनी माँ की आंखों में धूल झोंकते रहे, इस लड़की से चक्कर चलाते रहे और हमें बताया तक नहीं। अगर हमारी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है ना, तो फिर जाओ, जो दिल करता है करो। अब्बा, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। कारोबार में आपका साथ दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं हानिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा हानिया के बगैर। अरसलान, मैं तुम्हारे घर वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन सब के बीच में लड़ाई हो। हम लोग सेल्फिश हो गए थे अपना प्यार हासिल करने के लिए। सबका इतना दिल दुखाया है हमने, और पहली शादी के हमारी शादी की बुनियाद इस इमोशन पर हो। प्लीज जाने दो। रुको लड़की, सब कुछ कर करा के अब फरार हो रही हो। दादी की आंखों से कोई चीज नहीं छुप सकती। अच्छा बैठो बैठो।
देखा नानी, तोते उड़ गए इनके। इनकी शक्लें तो देखें। क्या मतलब? आप लोग गुस्सा नहीं है? और ये सब क्या है? एक्टिंग, ड्रामा, और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अरे अगर तुम्हें हानिया पसंद थी, तुम इससे शादी करना चाहते थे तो बता देते, हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं इसको अपनी बहू बना लेती। बिल्कुल। अम्मा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताएं कि इन दोनों का क्या करना है? ए लड़की, बात सुनो, तुम्हें ये अच्छा लगता है? जी दादी। लानत है। वैसे इसकी शक्ल देखो, दिल के बजाय मुंह पे लड्डू फूट रहे हैं इसके। हाँ भाई, हलवाई के बेटे, तुम्हारे हलवाई होने का कुछ फायदा हमें भी तो हो। भाई जाओ अपनी दुकान से मीठा लेके आओ, सबका मुंह मीठा करो, खुशी का मौका है, जाओ। जी दादी, मैं बस अभी लेके आया मिठाई। फटाफट लाओ, शाबाश, दौड़ो। तो फिर ये तय हो गया कि अब इस घर में एक शादी नहीं होगी, बल्कि 2-2 शादियां होंगी। अच्छा हानिया बताओ, हम लाहौर कब आए तुम्हारा रिश्ता लेने? हाँ वो देखो, वो क्या बताएगी, वो तो शर्मा रही है, यूं यूं ही हो रही है। किसका फोन आ गया? अरसलान की कॉल इस वक्त? ये तो अरसलान की कॉल है। अरसलान की कॉल? क्या हो गया? हाँ बेटा अरसलान, हाँ सब ठीक तो है? अस्सलाम वालेकुम माँ बाबा। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? वो मैंने आपको बताना था कि हम ना हनीमून पे निकले हुए थे। हम पेरिस गए, पूरा यूरोप घूमे, लंदन वापस आए तो इसका ना पासपोर्ट गुम हो गया और इसका फोन भी गुम हो गया और मेरे फोन की बैटरी कम है। और मैंने आपको ये बताना था कि हम वापस नहीं आ सकते अब, इसलिए अपना ध्यान रखना आप। अल्लाह हाफिज। तो मैं बात तो अरसलान, अब हम आजाद हैं। पाकिस्तानियत? लगता है ये कोई हमारे साथ वही ड्रामा कर गया, ये दोबारा लंदन भाग गया। लग रहा है ड्रामा ही हो।